आईसी का जीआर यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा था, या आप सीपीयू निकालने में अच्छे से एक्सपर्ट हैं तो आप यहाँ से सीपीयू को भी निकाल के और पावर आईसी को लगा दें, फिर आप जीआर चेक। तो वोल्टेज आने से फ़ोन ऑन नहीं होगा, क्योंकि जब तक पीएमआईसी कमांड नहीं देगी इसको, जब तक ऑन नहीं होगा। इसके लिए क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है, इस रेजिस्टेंस को आप यहाँ से हटा दें। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑन ऑफ बटन के बारे में, जो कि हमारे कुछ सब्सक्राइबर भाई वो कमेंट कर रहे थे। देखिए होता क्या है कि ऑन ऑफ बटन के अंदर जहाँ पे जीआरपी आता है, आपका रीडिंग जो जिसे कहते हैं वो भी आती है, वोल्टेज भी आते हैं, फिर भी ऑन नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से बनती है, आज इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। जो कि आजकल के 4G 5G जितने भी फ़ोन आते हैं उनके अंदर ये सर्किट मिलता है, उसको मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझाने की। देखिए हमारा जो फीस है ऑफलाइन का 19,200 रहना खाना फ्री है। किस महीने की बुकिंग चल रही है, जुलाई अगस्त की बुकिंग चालू है। ऑनलाइन का फीस 2100 रुपये है। दोनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल करके अपना सीट बुकिंग करा सकते हैं। बाहर से आने वाले छात्र आने से पहले अपना रूम सीट को बुकिंग करा लें। चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक सर्किट बनाया है मैंने, कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से मैं इन चीज़ों को समझा सकूँ। लेकिन आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप किस जगह से हैं कमेंट किया करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए अब इसके अंदर क्या रहता है कि जैसे कि हमारी जो पॉइंट है, जैसे कि हमारा ये ऑन ऑफ बटन का पत्ता है, जिसे आप यहाँ पे इसके अंदर लगाते हैं। यहाँ पे जब इसको लगा देते हैं मदरबोर्ड पे सोल्ड होता है। सोल्ड होने के बाद क्या होता है कि जैसे कि आप फ़ोन के अंदर जैसे ही बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगाने के बाद जैसे कि जो कि हमारी मोबाइल की बैटरी है, जैसे ही बैटरी के प्लस पर आप जब बैटरी को जोड़ते हैं तो ये सप्लाई डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचती है। यहाँ पे पहुँचने के बाद किस तरीके से आगे काम करते हैं, इसके अंदर ऑन ऑफ बटन की जो लाइन होती है, इसके अंदर एक पॉइंट ग्राउंड रहेगा और एक लाइन यहाँ से जो भी ऑन ऑफ का पत्ता होगा वहाँ से लाइन निकल के यहाँ से निकल के सीधा सबसे पहले कैपेसिटर पे आता है, उसके बाद एक लाइन रेजिस्टेंस में जाती है, फिर ये यहाँ पे जाती है। ये कौन सी आईसी है, इस आईसी को कहते हैं चार्जिंग आईसी और बीक्यू के नाम से जानते हैं। ये जो होता है क्यूसी ऑन के नाम से रहती है लाइन, इसमें टिक के अंदर क्यूसी ऑन के नाम से मिलेगी। अब इसके अंदर क्या रहता है कि ये जो लाइन होती है यहाँ पर दूसरी वाली जो लाइन है, ये जो लाइन होती है इस लाइन को कहते हैं हम बीपीएस पावर लाइन। इससे क्या होता है, पूरा सर्किट ऑन होता है। जैसे कि पावर आईसी में जितनी भी जगह जाएगा यहाँ से आईसी ऑन हो जाएगी। इसका आगे की बात आगे करेंगे, लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक है ऑन ऑफ बटन, यहाँ पर ये कंपोनेंट ग्राउंड रहता है। इसके बाद ये जो लाइन है इसी रेजिस्टेंस से ही ये है लाइन जो है हमारी यहाँ से कनेक्ट होके इस तरीके से कनेक्ट होके इस पे आती है। डायोड के बाद ये जो लाइन है कहाँ जाती है, डायोड के बाद ये जो लाइन है पावर आईसी के अंदर एक पॉइंट पे चली जाती है। अब यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा उस पर आपको अच्छे से ध्यान देना है, बहुत अच्छे से। देखिए अब क्या होता है, ये सर्किट मैंने यहाँ पे बना दिया। अब जैसे ही आपके पास फ़ोन आता है, ऑन ऑफ बटन प्रेस करने पर फ़ोन ऑन नहीं होता है, तो आप उसके अंदर कैसे चेक करेंगे प्रॉब्लम कहाँ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बैटरी है ना, यहाँ से बैटरी को हटा देंगे। बैटरी को हटाने के बाद चेक करेंगे कि जो ऑन ऑफ बटन की लाइन है वो ग्राउंड तो शॉर्ट नहीं हो रहा। यदि इसके अंदर एक कैपेसिटर ग्राउंड से शॉर्ट हो जाता है तो इसके अंदर क्या होगा कि बैटरी लगाते ही फ़ोन अपने आप ऑन हो जाएगा। कैपेसिटर आपको चेक करना है और हटा देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डायरेक्ट ऑन होता है तो, यदि डायरेक्ट ऑन नहीं होता है और यहाँ पर शॉर्टिंग भी नहीं है और आप यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं, मान लो इस पर जब आप वोल्टेज चेक करते हैं, इस पर वोल्ट जो आपको मिलता है 1.8 के करीब में वोल्ट मिल जाता है। जब आप इसको दबाते रहते हैं लेकिन फिर भी फ़ोन ऑन नहीं होता। जब आप इस बटन को दबाते रहेंगे तो फ़ोन ऑन नहीं होगा, क्योंकि जो स्विचिंग हो रही है ना वो इस आईसी की हो रही है, जो कि चार्जिंग आईसी से सप्लाई आती है। बैटरी आप लगाते हैं, सीधी सप्लाई यहाँ से बनती है और यहाँ पे वोल्टेज पहुँचती है, जिससे कि फ़ोन ऑन नहीं होता। आप यहाँ पे एक लाइन देखेंगे जो कि हमारा डायोड सीरीज में है। डायोड सीरीज में है, लेकिन डायोड का माइनस सिरा ये है और इसका प्लस सिरा ये वाला इधर की साइड जो पट्टी। पावर आईसी से ये लाइन हमारी जो डायोड के प्लस पे आती है, जिसे हम कहते हैं कमांड ट्रिगर करने के लिए। पावर आईसी से डायोड के प्लस पर कमांड आएगी।
डायोड के माइनस से कमांड जब आउट होगी, लेकिन ध्यान रखेंगे जैसे हमारे यहाँ पर 1.8 है तो यहाँ पर भी हमारे को जो 1.8 या 1.7 वोल्ट मिलेगा डायोड के माइनस वाले सिरे पर। प्लस पर कुछ नहीं आना चाहिए, दूसरी साइड जो प्लस रहा है इस पर कुछ नहीं आना चाहिए। अब इसको चेक कैसे करेंगे, ट्रेस कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करना है, जो आपका मल्टीमीटर, इस मल्टीमीटर को आप रखेंगे बजर मोड पे। बजर मोड पर रखने के बाद जो इसका प्लस पॉइंट है, एक प्रोब आप इसका, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। जो इसका प्लस पॉइंट है आप एक यहाँ पर रख दें। इस पर रखने के बाद दूसरे पॉइंट से आप चेक करेंगे इसका ट्रैक कहाँ तक जाता है। एक बार इस कैपेसिटर पर लगा दें, लगाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे बीप आएगा, इस पर बीप आएगा क्योंकि ये ट्रैक जुड़ा हुआ है इस तरीके से, इसलिए लाइन जुड़ी है। इसके बाद क्या होगा, यही ट्रैक आप आगे चेक करते हैं, यहाँ पर भी बीप आएगा नहीं आएगा वो आपको देखना है। यहाँ पर बीप साउंड नहीं आती है क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस रहती है, ये जो रेजिस्टेंस होती है इसके अंदर, ये यहाँ पे मिलती है 1 किलो ओम की, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस रहता है। तो इसका जो ट्रैक है यहाँ तक एक साइड तक मिलेगा, आगे नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसके लिए क्या करना है आपको, अब यहाँ पे आपका क्या है, वोल्टेज भी है, फिर भी फ़ोन ऑन नहीं हो रहा और ट्रैक भी ओके है। तो वोल्टेज आने से फ़ोन ऑन नहीं होगा क्योंकि जब तक PMIC कमांड नहीं देगी इसको, जब तक ऑन नहीं हो। इसके लिए क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है, इस रेजिस्टेंस को आप यहाँ से हटा दें। हटाने के बाद क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है इसके जो 2 पॉइंट हैं हमारे, यहाँ पे 2 पॉइंट मदरबोर्ड में इस तरीके से रह जाते हैं। अब आप गौर से देखें कि सप्लाई कहाँ से आ रहा है, यहाँ से और यहाँ से भी आ रहा है। अब इस रेजिस्टेंस को आप हटा दें। हटाने के बाद यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे, कुछ नहीं आना चाहिए। इस वाले पर क्या हो जाएगा, वोल्टेज 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 1 किलो ओम ही होनी चाहिए। अब जो डायोड है सीरीज़ का, इस डायोड को भी आप एक बार हटा दें। तो डायोड को हटाने से क्या होगा, डायोड के जो 2 पॉइंट थे वो हमारे यहाँ पे अलग हो गए। अब किस IC के अंदर खराबी है उसको जानने के लिए क्या करेंगे, जो मदरबोर्ड के जो 2 पॉइंट हैं, मीटर को रखेंगे डायोड की रेंज पे, लाल पिन इसकी ग्राउंड करेंगे कहीं भी। जो काली वाली प्रोब है, एक बार इस पर GR चेक करें, इस पर GR आ गया तो इसका मतलब PMIC से लाइन ओके है। इसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे दूसरे सिरे पे, यहाँ पे GR है या नहीं, दोनों चीज़ चेक करनी है। हो सकता है इस पर GR ना हो सकता है इस पर ना हो, वो आपको देखना है। इस पर GR नहीं है तो प्रॉब्लम PMIC से है, इस पर GR है या नहीं तो चार्जिंग IC से है। अब जो कंपोनेंट हमारे यहाँ पे लगे होते हैं इस तरीके से, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये IC वोल्टेज आने पर ही फ़ोन जो है हमारा ऑन होगा। यहाँ से भी खराबी आ जाती है। PMIC किस तरीके से चेक करेंगे मैंने बताया है। देखिए एक लाइन इसके अंदर होती है, यहाँ से जो PMIC होती है और CPU के यहाँ से एक लाइन निकलती है इस तरीके से। इस लाइन को क्या कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं PS होल्ड, PS होल्ड कहते हैं। जो ये PS होल्ड की लाइन होती है ये ख़राब होने से फ़ोन डेड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसको चेक कैसे करेंगे, इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, जो मल्टीमीटर है यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो इसके अंदर क्या रहता है, एक टेस्टिंग पॉइंट होता है बीच में, जिसे कहते हैं हम TP, टेस्टिंग पॉइंट। मीटर को डायोड की रेंज पर रखें, एक पॉइंट मीटर का हम कहीं भी ग्राउंड करेंगे और इस टेस्टिंग पॉइंट पर हम GR चेक करते हैं। यहाँ GR आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि जो टेस्टिंग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे चेक कर सकते हैं CPU डेड है या ऑन है या नहीं, ये नहीं कर सकते, गलत है इस तरीके से। क्योंकि इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, ये गलत क्यों है वो आप अभी जानेंगे, प्रूफ भी करेंगे, इसका हम प्रैक्टिकल वीडियो भी देंगे। इसमें क्या रहता है, देखिए ये टेस्टिंग पॉइंट है, कहाँ से जुड़ा है, एक तरफ पावर IC से, एक तरफ CPU से। अब इसके अंदर मान लो पावर IC ख़राब हो जाती है, यहाँ से ट्रैक ख़राब हो गया और आप GR चेक करें, इस पर GR चेक करें,
अब आप मेरे को बताएं GR आएगा इस पर, नहीं आएगा, आएगा। अब वो GR किसका है? CPU का। इसके बाद आप यहाँ पे चेक करेंगे, मान लो यहाँ से ट्रैक टूट गया और अब आप GR चेक करो इस पर, क्या अब GR नहीं आएगा? आएगा, अभी भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो GR PMIC का है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है? जो देखिए GR है कहीं या नहीं है वो ठीक है, लेकिन आप चेक कैसे करेंगे वो मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। इसका जो PMIC है, CPU थोड़े हार्ड पड़ते हैं सभी को निकालना, हर आदमी नहीं निकाल पाते, तो आप PMIC को यहाँ से हटा दें। जैसा PMIC को यहाँ से निकाल देंगे तो क्या हो जाएगी? लाइन ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक होने के बाद आप इस पर GR चेक करें। यदि इस पर GR आ गया, इस पर GR आ गया तो इसका मतलब CPU की लाइन ओके है। बात को समझना, इस पर GR आ गया तो CPU की लाइन ओके है, क्योंकि यहाँ पर पावर IC निकाल दी है, ठीक है। तो CPU की लाइन ओके है, लेकिन फिर भी हमारी इसके अंदर प्रॉब्लम थी, तो इसका मतलब फिर पावर IC का GR यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा था। या आप CPU निकालने में अच्छे से एक्सपर्ट हैं तो आप यहाँ से CPU को भी निकाल के और पावर IC को लगा दें, फिर आप GR चेक करें, तब भी GR मिलेगा इस पर, क्योंकि अब वो GR किसका है? पावर IC का GR है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना है सभी को। जो है ध्यान क्या रखना है कि बटन पर बोल्ट आने से फ़ोन ऑन नहीं होगा, क्योंकि जब तक यहाँ पे हमारा कमांड नहीं होगी, पावर IC जब तक इसको ट्रिगर नहीं करेगी, जब तक यहाँ पे कमांड नहीं होगी, जब तक फ़ोन ऑन नहीं होगा। लेकिन इस IC का काम है इसको प्रॉपर वोल्टेज दे देना, जितनी ज़रूरत होती है उतने वोल्टेज यहाँ पर ये मिल जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। कोशिश मैंने की है कि अच्छे से आपको समझा सकूं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस मिलता है हर बोर्ड के अंदर। आपको रेजिस्टेंस ख़राब होती है, टूटती है, तो आप किसी भी सेक्शन से 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लें और उसे यहाँ पे लगा दें, लेकिन सीरीज पैरेलल कन्फर्म करने के बाद लगाएं।